हेलो एवरीवन, आप सभी को टेक्निकल एकेडमी गया के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं अरुण कुमार गुप्ता आज आप लोग के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए, जो कि अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 में अभी तक बहुत सारे लेक्चर हमने देख रखा है। ठीक है, अब उससे आगे कंटिन्यू। तो आज का जो ये लेक्चर है वो आपका है प्रेशर वेसल। ठीक है, कि प्रेशर वेसल पे वेस्ट है। ठीक है, आपका जो सिलेबस में पढ़नी है, देखो प्रेशर वेसल की बात करते हैं तो प्रेशर वेसल की बहुत सारे टाइप्स होती है। ठीक है, प्रेशर वेसल्स जनरली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपका सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, और एक होते हैं आपके स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, सिलेंड्रिकल भी दो तरह के होते हैं आपके, एक होते हैं थिन सिलेंडर, दूसरा होते हैं थिक सिलेंडर। इसी तरीके से स्फेरिकल भी दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल प्रेशर वेसल भी आपके होते हैं थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, और एक होते हैं आपके क्या, थिक स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, इतने टाइप के हैं आपका प्रेशर वेसल आपके इंजीनियरिंग में पढ़ने। तो अब हम लोग को आपके जो सिलेबस में है, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा के लिए जो है, उसमें आपको पढ़नी है क्या, बेसिकली थिन सिलेंडर के बारे में और थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल के बारे में। तो ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे आपका थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल और थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल। थिन और थिक में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इसके लिए जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि क्या है ना, कि इस प्रकार से अगर मान लिया जाए कोई प्रेशर वेसल होते हैं। ठीक है, सिंपली से एक प्रेशर वेसल है। जैसे देखिए, प्रेशर वेसल कहने का मतलब है जो हमारे घर में जो एलपीजी का सिलेंडर होता है वो आपका क्या है, एक प्रकार से प्रेशर वेसल है। प्रेशर वेसल एक ऐसा आपका हॉलो सिलेंडर होता है जिसके अंदर में हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड डाले होते हैं। ठीक है, फ्लूइड के अंदर में आपके या तो गैस बोलिए या तो लिक्विड बोल सकते हैं। तो वो आपके हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड डाले होते हैं। ठीक है, वो आपका इंटरनली भी आपका प्रेशर एग्जर्ट करता हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी आपका प्रेशर वेसल हैं जो आपको एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाइड होते हैं। तो ये मान लेते हैं हम ऐसा कुछ सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ऐसा करें तो ये बंद हो जाएगी। आपका प्रेशर वेसल देखना, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक प्रकार का प्रेशर वेसल है। ये अंदर से हॉलो है। अब हम इसको खोल कर दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे पास है नहीं खोलने का। ठीक है, मतलब ऐसा देख सकते हो, अगर खोलने का है तो खोल देंगे। चलो ठीक है, इस प्रकार से इसमें कुछ मटेरियल्स हैं, यानी कि कॉर्क है जो रैकेट में खिला जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका प्रेशर वेसल है जो एक प्रकार का क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। ठीक है, तो ये हॉलो आपका सिलेंडर होते हैं इस प्रकार से। इसके अंदर में क्या है, अभी जो यहाँ पे मटेरियल जो भी है इसके अंदर में हम लोग क्या डाल देंगे, फ्लूइड डालेंगे, हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड डाल देंगे और उसको पैक कर देंगे। तो इस ऐसे ही आपके ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेशर वेसल्स बोलते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से है कि पैक्ड है। तो मान लीजिए इसको अगर हम काट कर देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा जो अभी हमने दिखाया। ठीक है, उसकी कुछ थिकनेस होगी और ये आपका लेंथ है, और ये आपका इंटरनल डायमीटर की बात करते हैं हम लोग, इस प्रकार से इंटरनल डायमीटर होती है। तो ये आपका बेसिकली थिकनेस, ठीक है, जो भी आपका मटेरियल से बना होगा, जिस प्लेट से बना होगा, जनरली एक प्लेट से बना होता है। ठीक है, एक प्रकार का ऐसे चदरों को मोड़ कर ऐसे करके हम लोग बना देते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसकी कुछ थिकनेस होगी, साथ में आपका लेंथ और इसकी इंटरनल डायमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी आपका बोल सकते हैं कि ऐसा वेसल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई फ्लूइड को स्टोर करके रखते हैं, ऐसे आपका डिवाइस या ऐसे वेसल्स को क्या बोलते हैं, प्रेशर वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली अब ये हम लोग बात करते हैं एक एक करके। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेशर वेसल क्या होता है, सिलेंडर प्रेशर, फिर सिलेंड्रिकल कैसा होता है, थिन और थिक। हाँ, तो अभी हम आपको क्या बताने वाले थे कि थिन और थिक में क्या डिफरेंस होती है। तो देखो बेसिकली जो थिन और थिक में क्या डिफरेंस है, ये आपकी थिकनेस पे डिपेंड होती है। थिन में जो होता है T/D रेशियो, वो आपका क्या होता है, बेसिकली
इसकी जो रेशियो होती है 1/10 से लेकर 1/15 होती है। टी क्या है आपका थिकनेस है, डी क्या है आपका इंटरनल डायमीटर है, सॉरी यहाँ पे इंटरनल डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो T/D रेशियो अगर 1 से 10, ठीक है, 1/10 टू 1/15 से अगर कम हो, ठीक है, कम हो, इससे अगर कम हो तो ये आपका क्या हो जाएगा थिन, अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थिक हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका ये ग्रेटर देन 1/10 टू 1/15, ठीक है, मतलब 1/15 से ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या होगा, आपका थिक सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब थिक सिलेंडर इसी तरीके से थिन स्फेरिकल भी वही कॉन्सेप्ट पे आता है और थिक भी वही कॉन्सेप्ट पे आता है, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपने जितना चीज़ भी हमने बताया आपको केवल थिन और थिक का डिफरेंस वो आपको पता हो गया। अब एक एक करके हम हर एक चीज़ को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल क्या होता है, एक ऐसा वेसल्स जिसके अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर में क्या होता है हाई फ्लूइड होती है, ठीक है, हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोल सकते हैं तो इस तरीके से डेफिनेशन बता सकते हैं कि आपका प्रेशर वेसल्स क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है जो कि हाई प्रेशर को कंटेन करता है, ठीक है। क्लोज कंटेनर होल्ड गैसियस और फ्लूइड एट अ हायर प्रेशर फ्रॉम द एम्बिएंट प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आपका वेसल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वेसल्स, ठीक है। अब हम लोग उसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, मतलब कि आपका ये जो टाइप्स है, तो अभी हमने जैसे थिक थिन बताया वो आपका टाइप्स है, तो वो चीज तो हमने देख लिया। अब उसके बाद अब हम लोग आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम लोग को पढ़ना क्या है, थिन सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं थिन सिलेंडर, थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल्स होता कैसा, तो देख लो हम एलपीजी गैस वाला जो उदाहरण दिए सिमिलर आपका ठीक है। इस तरीके से जो भी आपका प्रेशर वेसल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिन सिलेंडर। थिन सिलेंडर कहने का मतलब यही है कि इसका आपका जो थिकनेस और ये इंटरनल डायमीटर और इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ लेंथ होगी। तो इस तरीके का इंटरनल डायमीटर को स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यही आपका हो गया T/D रेशियो, आपका क्या हो गया T/D रेशियो 1/10 टू 1/15, माइनस नहीं है 2 है, 2 मतलब कि या तो 1/10 या 1/, बहुत सारे बुक में ये वेरी करते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको लेकर जाते हैं एक राउंड ऑफ फिगर में, ठीक है। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया थिन सिलेंडर, ठीक है, ये सिंपल इसे। अब इसको हम लोग सिलेंड्रिकल के फॉर्म में देखते हैं। ये तो आपको एलपीजी गैस का हमने पिक्चर बनाकर दिखाया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें आपका कि मतलब कि जनरली जो हम लोग सिलेंडर देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे स्टडी आप बुक में कहीं भी देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से सिलेंडर बना दिखेगा। ये आपका इंटरनल डायमीटर क्या हो गया डी। इसकी अगर थिकनेस की बात करते हैं तो इसकी थिकनेस क्या है टी है, टी थिकनेस है, देख लो ये वाला। थोड़ा सा इस पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप जैसे हमने आपको एग्जांपल दिखाया उस तरीके से। अब देखिए इसके अंदर में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ये बोलता है कि कोई भी आपका थिन सिलेंडर है या थिक सिलेंडर है उसके अंदर में क्या है इंटरनल प्रेशर की बात करता है। इंटरनल प्रेशर क्या है P है, ठीक है। इसकी लेंथ अभी हमने फिलहाल क्या मान कर रखा है L माना है, ठीक है। तो ये जनरली इसमें दो तरह के स्ट्रेस डेवलप होते हैं, ठीक है। मतलब अब इसकी स्ट्रेसेस के हम लोग पढ़ाई करेंगे कि मतलब कि इसके अंदर में इस P फोर्स के कारण कौन कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो सकती है। तो देखो अगर इसके अंदर में गैस है तो गैस क्या करेगा, इस पे एक इंटरनली फोर्स, मतलब कि आपको इंटरनली फोर्स लगाएगा। इंटरनली कहने का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा समझना, जैसे कि ये मान लीजिए कि इस तरीके से फोर्स लगाएगा इसमें, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये तो पूरे सरकमफेरेंस पे लगाएगा, या
फिर इस तरीके से लगाएगा कि अगर ये जो बॉक्स है तो इस तरीके से भी तो फोर्स लगाएगा। देखो प्रेशर जो होता है, आपने पढ़ा होगा प्रेशर का जो मतलब कि नेचर होता है, वो आपका क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे इक्वल अमाउंट में हर एक डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, आर्किमिडीज सिद्धांत में जब हमने पढ़ा था, तो मतलब पढ़े होंगे तो उस समय आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि प्रेशर का एक मतलब इस प्रकार से इंटेंसिटी होती है कि वो हर एक डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे लगती है। तो वो क्या करेगा, आपका अंदर भी लगाएगा, इस साइड भी लगाएगा, ऊपर दाएं बाएं सब जगह लगाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए तो ये क्या होगा, जो प्रेशर वेसल होगा, तो अगर ये साइड फोर्स लगाएगा तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से फटना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि इसको कट कर दीजिए, कट कर दीजिए तो एक हाफ पोर्शन ऊपर हाफ पोर्शन नीचे हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग अभी बात करते हैं। तो ठीक है, तो जनरली दो तरह के हम लोग स्ट्रेस थिन सिलेंडर के अंदर पाते हैं। अब थिन सिलेंडर क्या होता है, एक प्रकार का आपका हॉलो सिलेंडर होता है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर। अच्छा, इसमें जो भी आपका स्ट्रेस डेवलप होता है वो कौन सा नेचर का होता है, तो वो आपका जनरली किसका होता है, टेंसाइल नेचर का होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको हम डायग्राम बनाते हैं कि मान लीजिए कि ये फेल हुआ तो किस तरीके से फेल हुआ, ये कुछ इस तरीके से फेल हुआ। फेल होने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा समझिएगा इसको। ठीक है, मतलब हमने जैसा बनाने का कोशिश किया है तो आप थोड़ा सा इसको एज्यूम कीजिएगा। मतलब इस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये क्या है कि एक हाफ पोर्शन ऊपर है और हाफ पोर्शन नीचे है। ठीक है, यानी कि ये आपका टूटने के बाद जो भी प्लेट का जो थिकनेस था वो आपका ये है। ठीक है, और एक आपका ये है। तो इस तरीके से ये टूट कर अलग हो गया। तो टूट कर अलग हो गया तो इस तरीके से ये क्या होगा, स्ट्रेस इस तरीके से ये डेवलप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपका स्ट्रेस अलग हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग इस तरीके से इस पे बनाए कि इस तरीके से ये क्या होगा कि मतलब अलग हो सकता है। तो इस ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से अगर देखो, या तो फिर इस तरीके से टूटेगा या फिर आपको किस तरीके से टूटेगा, इस तरीके से टूट सकता है। ठीक है, या तो इस तरीके से हाफ पोर्शन पे यहां से कट किया। ठीक है, देखिए यहां से अगर कट किया, यहां से कट किया तो इस पोर्शन को अलग और इस पोर्शन को अलग लिख दिए, तो इस तरीके से हुआ। या फिर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए आप इस तरीके से एज्यूम कीजिए। ठीक है, कि इस पूरे पोर्शन को आप बोल सकते हैं, इस पूरे पोर्शन को आप बोल सकते हैं कि यहां से ऐसे कट कर दिए। ठीक है, इस पोर्शन को हमने कट कर दिया तो ये हाफ पोर्शन ऊपर हो गया और हाफ पोर्शन नीचे हो गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम क्या है और ये डायग्राम क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो आया आपका टूटने के बाद जो भी आपका या फिर नया जो आपका क्रॉस सेक्शन आया वो आपका क्या है, ये है। अब इसमें आपका डायमीटर और थिकनेस है, ये क्या है आपका थिकनेस है और ये आपका इंटरनल डायमीटर है। थोड़ा सा आप गौर से इसको ध्यान से देखिएगा। ये लेंथ है तो ये लेंथ वाइज ये क्या हो गया आपका L/2 और ये आपका L/2 हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये अगर एक्सिस इसकी हो जाएगी तो ये एक्सिस आपका कितना अभी कितना, तो ये D/2 हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये कितनी डायमीटर है, तो ये भी आपका क्या हो गया D/2 हो गया। लेंथ तो आपका वही रहेगा। ठीक है, लेंथ आपका वही रहेगा, इसमें आपका लेंथ हाफ हो जाएगा लेकिन डायमीटर वही और थिकनेस यही रहेगा। तो ये दो प्रकार से फेल हो सकती है, यानी कि इसमें दो प्रकार का स्ट्रेस डेवलप होती है। तो
फर्स्ट वाले स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं आपका, यहाँ पे बोलते हैं उसको हुप स्ट्रेस, ठीक है, हुप स्ट्रेस या फिर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस, ठीक है। यानी इस कंडीशन में जो भी स्ट्रेस डेवलप होगी उसको हम लोग बोलेंगे सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस। देखिए टेंशन नहीं लीजिए, आपको नोट्स का, ठीक है, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, हम बाकायदे आपको हर एक चीज लिख कर दिए, बस यहाँ पे समझने का आप कोशिश कीजिए कि हमने बोल क्या रहे हैं, ठीक है। यानी कि अलोंग द लेंथ, ठीक है, अलोंग द लेंथ अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी स्ट्रेस डेवलप होती है, अलोंग द लेंथ अगर आपका स्ट्रेस डेवलप होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि आपके डायमीटर के अलोंग में, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो, ये तो फर्स्ट हो गया आपका, और सेकंड आपका, सेकंड स्ट्रेस को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को सिग्मा एल से डिनोट करते हैं और हुप स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा एच से या सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज होता है, ये आपका दोनों टेंसाइल नेचर का होता है, टेंसाइल नेचर का। टेंसाइल कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों क्या है आपका, एक प्रकार का पुलिंग फोर्स है, ठीक है। मतलब कि ये हमेशा आपको दूर, आपको जो भी एक्सिस है, एक्सिस से हमेशा दूर भागता है, ठीक है। जब भी हमने आपको बताया था कि एक्सिस से दूर अगर जाता हुआ कोई फोर्स दिखेगा तो उसके द्वारा जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल नेचर का, ठीक है। तो ये भी आपका टेंसाइल नेचर का होता है और ये भी आपका टेंसाइल नेचर का होता है, ठीक है। चलिए इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि मतलब कि यहाँ पे जो अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और यहाँ पे अगर स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये स्ट्रेस आपका किस तरीके से होगा, ये स्ट्रेस आपका इस तरीके से डेवलप करेगा। अब हम लोग को ये चीज तो पता चल गया कि स्ट्रेस डेवलप होगी, तो अब इसकी अमाउंट कितनी होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड कितनी होगी, हमने कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये दो डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से ध्यान से देखिएगा एक बार दो बार, ठीक है, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं एक एक करके स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा स्ट्रेन भी देखना, तो सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट का बात करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या था, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की बात कर रहे थे। तो आपका सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस बोलते हैं इसी को, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है आपका सिग्मा सी या सिग्मा एच, ये होता है आपका पी डी बाई 2t, ठीक है। पी डी बाई 2t, पी क्या होता है आपका इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब कि इंटरनल प्रेशर उसमें कितना लग रहा है। डी आपका क्या है, इंटरनल डायमीटर, और आपका टी क्या है, सेल का थिकनेस, सेल या वेसल बोल सकते हैं, वेसल थिकनेस, ठीक है। तो इस तरीके से हुप स्ट्रेस आपका क्या हो गया, पी डी बाई 2t हो गया। अब ये कैसे आता है, इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन हम लोग को इतनी ज्यादा डेप्थ में इसको मतलब देखना नहीं कि इसकी डेरिवेशन वगैरह कहीं नहीं पूछता, तो हम लोग इस पे ज्यादा डेरिवेशन की ओर नहीं मूव करते, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमने कर दिए, कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्या था आपका, दूसरा आपका था लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसको हम लोग सिग्मा एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा एल से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा एल यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होता है आपका पी डी बाई 4t, मतलब P क्या है आपका इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी, और D क्या है आपका इंटरनल डायमीटर है आपका वेसल का, और T क्या है आपका
सेल थिकनेस या फिर वेसल थिकनेस। ठीक है, तो ये चीज। अब देखिए ये दोनों से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इससे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है प्रेशर वेसल का, यहीं से। जैसे कि या तो आपसे पूछ देगा हुप स्ट्रेस की फार्मूला बताइए, या तो आपसे पूछ देगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की फार्मूला बताइए, ये तो ठीक है, या फिर पूछ देगा कि हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या रिलेशन है। आपका एसएससी जेई में हमेशा हर एक साल, ठीक है, आप कभी भी क्वेश्चन बैंक देखिएगा प्रीवियस साल का पूछा हुआ, तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड हर एक साल एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यानी एक नंबर तो आपको एसएससी जेई में यहां से आता ही आता है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। तो ये दोनों के रिलेशन आप देखिएगा तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका हुप स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, आपका डबल होता है किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। ठीक है, ये नोट पॉइंट करके आप गांठ बांधकर याद कर लीजिए। ठीक है, कि मतलब आपका जो हुप स्ट्रेस होता है वो डबल होता है किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेसेस का, यानी कि जो भी आपका प्रेशर वेसल्स था उसके स्ट्रेसेस की बात कर लिए। अब हम लोग को क्या बात करना, अब हम लोग को बात करना है कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रेन आएगी। ठीक है, यानी कि थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल के अंदर में अभी तक हमने मतलब स्ट्रेसेस की बात की, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रेन के बारे में, कि स्ट्रेन कौन कौन से स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस होगी आपका। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे देखते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होगा, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन भी होगा, क्योंकि हर एक स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आपका वही होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आपका जो स्ट्रक्चर है या लेंथ है या डायमीटर है, तो उसमें अगर कोई चेंज आती है, ठीक है, तो वहां से स्ट्रेन जनरेट होती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधा सीधी आपका कि स्ट्रेन थिन सिलेंडर में कौन कौन सी होती है। ठीक है, स्ट्रेन इन थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल्स। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेन की बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेन होती है। तो जनरली जितने भी स्ट्रेस पढ़े वो तो पहले ऑब्वियसली पढ़नी है, यानी कि फर्स्ट क्या है आपका हुप, या फिर बोल सकते हैं सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेन, सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेन। सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेन यानी कि मतलब कि बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंशियल में, यानी कि उसके जो ये क्या करता है आपका सर्कमफेरेंशियल, यानी कि आपको किस प्रकार से मतलब बोल सकते हैं कि डायमीटर की इंक्रीज, या फिर आप बोल सकते हैं कि अलोंग द लेंथ, इसमें अगर जो भी चेंजेज आती है तो उसके कारण जो भी स्ट्रेन डेवलप होती है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसकी फॉर्मूले लिख देंगे। ठीक है, कि आपका सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन या आपका हुप स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि पी डी वाई 4TE इंटू 1 माइनस म्यू होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये 1 माइनस 2 माइनस म्यू होता है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है। ठीक है, 2 माइनस म्यू होता है, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शॉर्ट आउट रखना, याद रखना। अब देखिए ये क्या है, P तो पता है इंटरनल प्रेशर है, D क्या है डायमीटर है, T क्या है आपका थिकनेस है, E क्या है हमने अभी आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताए थे जब हुप स्ट्रेस बताया, मतलब कि हुक्स लॉ बताए थे। ठीक है, हुक्स लॉ क्या बताया, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वहां पे क्या आता था, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आती थी, यानी कि उसी को हम लोग बोलते थे यंग्स मॉडुलस, यही चीज है। ठीक है, तो ये क्या है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इसके बाद आपका क्या है म्यू, म्यू क्या होता है, ये आपका होता है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। तो अभी हम लोग केवल इसकी फॉर्मूला देखिए, आखिर ये आपको यूज आ जाती है, हो सकती है आपको डायरेक्ट फॉर्मूले वाइज आपको फॉर्मूला पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है
सेकेंड अब हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं तो इसको हम लोग एप्सिलॉन एल से डिनोट करते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है इसकी अगर बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है पी डी वाई 4TE इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये होती है पी डी वाई 4TE 1 माइनस 2 म्यू। बाकी आपको सब कुछ के बारे में पता है, हम लोग को अभी यहाँ पे डायरेक्ट केवल फॉर्मूले याद रखना और यहाँ से 1 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इसमें स्ट्रेन डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड आपका क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये सब हम बताएंगे कि स्ट्रेन में कि मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे तो उस समय बहुत सारे स्ट्रेन आएंगे। तो अभी हम लोग देखो तुम्हारे टॉपिक में केवल दिया था हुप स्ट्रेस, तो हमने सोचा कि आपको पूरा प्रेशर वेसल्स का यहीं पे हम पूरा डिटेल्स आपको पढ़ा दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हमने, अब चलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका जो प्रेशर वेसल का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, ठीक है, तो उसकी जो फॉर्मूले होगी वो आपका क्या होगा, वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, उसको हम लोग एप्सिलॉन वी से करते हैं और ये हो जाता है आपका पी डी वाई 4TE इंटू 5 माइनस 4 म्यू। ठीक है, अगर रिलेशन देखा जाए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और इसका क्या रिलेशन होता है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो आपका क्या होता है, हुप स्ट्रेस 2 टाइम्स हुप स्ट्रेस प्लस 1 टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, ये हायर स्टडी जब करोगे तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगा कि आपका क्या जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो 2 टाइम्स आपका क्या होता है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन का होता है और आपका 1 टाइम्स इसका दोनों का एडिशन होता है। देखिए इसका कहने का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह क्या बोल रहा है कि देखिए जैसे कि अगर बात करते हैं हम इस सिलेंडर की बात करते हैं, ये सिलेंडर में अगर ये इस पे अंतर से फोर्स लगेगा तो एक तो यहाँ से अगर सर्कमफेरेंशियली फैलेगा और एक यहाँ से, तो ये 2 टाइम्स आपका सर्कमफेरेंशियली हो गया और 1 टाइम आपका लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेन होगा, अलोंग द लेंथ के अलोंग में आपका स्ट्रेन डेवलप हो गया, यानी कि लेंथ बढ़ाना चाहेगा और डायमीटर आपको इधर भी बढ़ना चाहेगा इधर भी बढ़ना चाहेगा। तो इस तरीके 2 बार आपका सर्कमफेरेंशियल और 1 बार आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को याद रखना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो अब चलिए देखिए हम लोग प्रेशर वेसल में थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल देख लिए, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, स्फेरिकल थिन प्रेशर वेसल्स। ठीक है, अब स्फेरिकल कहने का मतलब क्या हो गया कि स्फेरिकल, अब देखो थोड़ा सा समझो उसका जो भी मतलब फीचर्स हैं वो समझ लो, बाकी फॉर्मूले वगैरह दिक्कत नहीं है और उसमें फिर आपका नोट्स हम जो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे उस नोट से आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेशर वेसल्स के अंदर में ही आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्फेरिकल प्रेशर वेसल। स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स ये क्या होता है, आपको देखिए इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग बॉल खेले होंगे, बॉल आपके पास होगा, ठीक है, जो भी आप बॉल खरीदते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एक प्रकार के आपका स्फेरिकल होता है। उसमें अगर मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर के अबाउट में इस तरीके से ये स्फेरिकल है, ये हॉलो है, ठीक है, एक बॉल है आपका, इसके अंदर में हम लोग कोई फ्लूइड डाले हुए हैं, ठीक है, हाई प्रेशराइज फ्लूइड, और ये आपका जो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल था उससे ज्यादा हाई प्रेशर का स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है आपका किसमें, स्फेरिकल प्रेशर वेसल। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी पोर्शन आपका कहीं से वीक नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्फेरिकल प्रेशर वेसल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हाई प्रेशर फ्लूइड को स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, तो ये जनरली अगर मान लीजिए कि अब देखो यहाँ पे
अब हम लोग बात करेंगे तो स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स हो गए, जैसे कॉस्को बॉल देखे होगे, ठीक है। आई होप आप लोग सभी ने कॉस्को बॉल तो देखा होगा। कॉस्को बॉल कभी क्या होता है कि जब उसमें मतलब हम लोग खेलते खेलते उसका क्या होता है कि वो फट जाता है, फटता तो वो हाफ पोर्शन, हाफ अलग बॉल, हाफ अलग बॉल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बॉल ये दोनों मिलकर एक स्फेरिकल बनाए हुए था। अब जैसे ही इस पे प्रेशर, हाई प्रेशर है तो ये इस तरीके से टूटे, या तो ये इस तरीके, देखो अब ये बॉल है तो हर एक डायरेक्शन में इसका शेप इसी तरीके से होगा, चाहे इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो, तो या तो ये इस साइड से टूटेगा, या तो ये साइड से टूटेगा, ये इस साइड से टूटेगा, या फिर नीचे कहीं से भी टूटेगा, आपको सेम ही चीज, सेम ही डायग्राम आपका बनेगा। यानी कि आपको बोला जा सके तो इसका एक ही आपका फेलियर क्राइटेरिया होती है, मतलब इस तरीके से बॉल आपका जब भी इस तरीके का अगर बॉल है तो इस तरीके से फटेगा, और फटेगा तो इसका कुछ थिकनेस वगैरह, और हमें कुछ ऐसा कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपका ये आपका क्या हो गया, ये आपका थिकनेस हो गई, टी थिकनेस, और ये आपका इंटरनल डायमीटर डी हो गया, ठीक है। इस तरीके से दिखेगा, यानी कि इसी पे ये आपको परपेंडिकुलरली दिख रहा है। अगर इसको हम लोग थोड़ा साइड से देखें, ठीक है, साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा जूम कीजिएगा, ठीक है, तभी ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखेगा, तो इस तरीके से दिखेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो इस स्ट्रेसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे अभी तक, तो इसमें जनरली जो स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स में है, इसमें आप लोग को ये नहीं कि दो तरह के पढ़ना, लॉन्गिट्यूडनल और, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफेरेंशियल दोनों बराबर ही होते हैं, लेंथ और आपका डायमीटर बराबर ही है, तो हम लोग यहाँ पे लेंथ की वाइज पढ़ते ही नहीं, तो केवल यहाँ पे हम लोग सर्कमफेरेंशियल या फिर सिंपल सा आपको बोल सकते हैं कि हुप स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरली एक ही चीज यहाँ पे होता है जो कि आपका हुप स्ट्रेस होता है। हुप स्ट्रेस बोल सकते हैं, या उसको सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ स्फेरिकल सेल ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, ये भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है आपका PD/2T। PD/2T, P क्या है आपका इंटरनल प्रेशर है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि कोई प्रेशर लग रहा है हर एक डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका P अमाउंट का कोई इंटरनल प्रेशर लग रहा था, ठीक है, जिसके कारण ये फटा। तो ये आपका P इंटरनल, और D क्या है इंटरनल डायमीटर है, T क्या है थिकनेस है। तो इस तरीके से हम लोग स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स, मतलब जो बॉल का जो भी मतलब बोल सकते हैं कि फेलियर क्राइटेरिया जिससे वो फेल होता है, तो फेल को ही बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएगा और इसको फेल नहीं होने देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, और वही स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका हुप स्ट्रेस या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या स्ट्रेस इन अ स्फेरिकल सेल्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। और उसकी वैल्यू क्या होती है PD/2T। ये भी आपका टेंसाइल इन नेचर होता है। दूसरी चीज अगर यूनिट की बात करते हो तो हर एक प्रेशर आपका हर एक स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है Nm/mm²। mm मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर भी mm में रखोगा और टेम्परेचर थिकनेस भी अगर mm में रखोगा, तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका बनकर आएगा और यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस तो हमें पता चल गया, और फिर आप लोग को ये भी पता चल गया कि कौन कौन से आपका बोल सकते हैं कि स्फेरिकल क्या होता है, सिलेंड्रिकल क्या होता है, ये पता चल गया। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि स्ट्रेन क्या होता है।